जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको माता सीता और तिनका की कहानी सुना रही हूँ। अशोक वाटिका में सीता माता के हाथ में तिनके का क्या रहस्य है, सुनिए आज। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में स्थित वाटिका में सीता माता जिस पेड़ के नीचे बैठती थी, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका रख लेती थी। जब भी रावण वहां आता है, सीता माता उस तिनके को उठा लेती है और बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसी वजह से आपको बता रहे हैं। आप भी इसे पढ़ें और जानिए घास के तिनके का रहस्य। घास के तिनके का बहुत ही प्रमुख रहस्य है, बहुत ही बड़ा रहस्य है। सुनिए जरा ध्यान से। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका ने सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को बहुत ही धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भी राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, अब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ सकता है। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। इस पर क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? ये बातें रावण ने जब सीता जी को कही तो सीता माता ने रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंखों की धारा बह पड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब भी श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नव बहु विवाह का पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने अपने उस दिन हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों को, पूरे परिवार सहित चारों भाइयों और ऋषि संत सभी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतलें संभाली और सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार
को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी और तृणधर ओट कहती देवी वदही सुमरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का राज। इस तिनके में बहुत बड़ी शक्ति थी, इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी। लेकिन राजा दशरथ के दिए हुए वचन के अनुसार भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय हो प्रभु श्री राम जी की, जय हो माता सीता की। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा ये जानकारी के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।